Good morning students. Today we are going to study remaining question of exercise 8.3. So आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रजनीश बॉट 4 dozen pencils at rupees 10.80 a dozen and sold them for 80 पैसे each. Find the gain or loss percent. तो रजनीश ने क्या खरीदा? 4 दर्जन पेंसिल्स खरीदे और हर एक डजन का रेट कितना है? 10 रुपीज 80 पैसे. देन उसने जब बेचा तो एक पेंसिल को 80 पैसे करके बेचा. इस तरीके से हमें फाइंड करना है कि उसे लॉस हुआ या फिर गेन हुआ. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹10 and 80 पैसे. देन कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स कैसे निकालेंगे? ₹10.80 मल्टीप्लाई कर देंगे 4. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ₹43.20 पैसे. देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, उसने एक पेंसिल को कितने में बेचा? 80 पैसे. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डजन पेंसिल्स कितने हो जाएंगे? 4 डजन मल्टीप्लाई 80 पैसे. सो 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है? 12 होता है. सो 4 डजन इंटू क्या हो? 4 डजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48. तो उसने टोटल कितने पेंसिल बेचे? 48 पेंसिल बेचे और हर एक पेंसिल को 80 पैसे में बेचा. सो हमें क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ 48 पेंसिल. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 48 पेंसिल्स इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 80 पैसे. सो क्या आ जाएगा? यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 पैसे. सो इसको हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? ₹38.40 पैसे. तो कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹43.20 पैसे. एंड सेलिंग प्राइस कितना है? ₹38.40 पैसे. सो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. सो जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो क्या होता है? लॉस होता है. Therefore, रजनीश हैड लॉस ऑफ, कितने का लॉस हुआ उसको? क्या करेंगे हम? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे. सो कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹43.20 और सेलिंग प्राइस कितना है? 38.40. सो जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ₹4.80 पैसे. अब आगे क्वेश्चन में कहा था कि लॉस को आपको परसेंट में चेंज करना है. सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. सो लॉस कितना है? 4.80 ये लॉस है. बाय कॉस्ट प्राइस कितना है? 43.20 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये कट रहा है कितने टाइम में? 9 टाइम में. सो क्या हो जाएगा? 100 1 जा 100 बाय 9. तो ये क्या है हमारा? लॉस परसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ शॉपकीपर बाय 6 फैंस एट ₹2200 ईच. उसने टोटल 6 फैन खरीदे और हर एक का कीमत कितना था? 2200. ऑन अकाउंट ऑफ स्लम्प इन द मार्केट ही इज फोर्स्ड टू सेल देम एट अ लॉस ऑफ 10%. तो उसे कितने का नुकसान हुआ जब उसने उसको बेचा? 10% का. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 फैंस. तो हमें 6 फैन का क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 फैन इज इक्वल टू
2200. देन कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स कैसे निकालेंगे? ₹2200 मल्टीप्लाई 6. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ₹13,200. देन बोला है कि लॉस कितना हुआ है? 10% हुआ है. सो 10% ऑफ 13,200 निकालना है हमें. सो 10/100 मल्टीप्लाई 13,200. सो ये 20 कट गए. देन आंसर कितना आया? ₹1320. सो 1320. सो 6 पेन का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. सो कॉस्ट प्राइस कितना है? 13,200 एंड लॉस कितना हुआ है? 1320. तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ₹11,880. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बाय सेलिंग एन AC फॉर ₹18,000 I lost 20%. What did I pay for it? That means अगर मैंने AC को ₹18,000 में बेचा है और मुझे लॉस हुआ है 20% का, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस है और लॉस हुआ है, सो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? CP इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. देन 100/100 माइनस लॉस परसेंट क्या है? 20 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 18,000. सो 100 बाय माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 80 मल्टीप्लाई 18,000. सो ये जीरो कट जाएगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18,000 बाय 8. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ₹22,500. क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही सॉल्व होगा. तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है. ये आपको सेल्फ सॉल्व करना है और इसका पिक खींच के ग्रुप में सेंड करना है.